हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले मैंने शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित एक वीडियो दिया था और आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिला। आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद। और आज फिर एक बार मैं उसी पर चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि बहुत लोगों ने कुछ कमेंट्स किए थे, कुछ लोगों ने फ़ोन भी किए थे और बताए थे कि अमुक समस्याओं का हल निकालें या अमुक समस्याओं पर चर्चा की जाए। तो उनसे रिलेटेड जो समस्याएँ हैं और लगभग सभी से रिलेटेड वो एक बार फिर से हम चर्चा कर रहे हैं। तो आइए देख रहे हैं। सबसे पहले बिहार के अभ्यर्थियों के लिए और इसके जस्ट बाद हम लोग देखेंगे अदर स्टेट के लिए भी। तो दोनों को, बिहार वालों को भी और अदर स्टेट वालों को भी, दोनों परिणाम देखने होंगे, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें है दोनों इंटर रिलेटेड है। तो आइए इसके अंतर्गत जो आज हम लोग काम करने वाले हैं, तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जो रिज़ल्ट है वो मुख्य रूप से डिपेंड करेगा सीटेट के रिज़ल्ट पर, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया है इसका। तो सीटेट के रिज़ल्ट पर जो डिपेंड करेगा, तो किस तरह से सीटेट के रिज़ल्ट पर ये डिपेंड कर रहा है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आइए सर्वप्रथम हम लोग देख रहे हैं कि सीटेट का जो हमारा रिज़ल्ट है, कुछ लोगों ने बताया कि मैंने जनवरी 2021 को सीटेट के रिज़ल्ट में पिछले वीडियो में शामिल नहीं किया था। बात सत्य है, आप देख सकते हैं जनवरी 2021 में जो हमारे पास डाटा है और आप भी देख रहे होंगे, ये जो डाटा है टोटल यहाँ पर 3,20,000 लोग अपियर हुए थे। जनवरी 2021 की परीक्षा में टोटल 3,20,000 लोग अपियर हुए थे। उसमें से 29,543 आदमी क्वालिफाई किए थे। इसमें दोनों पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। तो 29,543 में से पेपर 1 में जो क्वालिफाइड हैं वो हैं 80,000। ये सारे डाटा नेट से लिए गए हैं और एकदम नेट पर जो दिया गया है अखबारों के द्वारा उसके अनुसार ये सत्य है। पेपर 2 का भी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसे छोड़ दे रहे हैं। तो पेपर 1 में 18,000 जनवरी 2021 में क्वालिफाई किए हैं। तो हमने यहाँ पर इसको ले लिया है, देख लीजिए, मैंने कर दिया है यहाँ पर, गौर से देखिए। जनवरी 2021 में मैंने ले लिया है 18,000 और इसमें अलग अलग नहीं बताया गया अपियर होने वाले कैंडिडेट की संख्या कि किस पेपर में कितना लोग अपियर हुए थे। फिर भी जैसा हर बार का अनुमान रहा है उस हिसाब से हमने इसका लगभग अनुमान किया है कि 9% रिजल्ट रहा है पेपर 1 के लिए, लगभग, एक्यूरेट नहीं है। तो जनवरी 2021 में 18,000 क्वालिफाई किए हैं, ये एक्यूरेट डाटा है। 18,000 लोग पेपर 1 में क्वालिफाई किए हैं 1 से 5 में, ये एक्यूरेट है, ये प्रतिशत लगभग में है। चलिए, तो जनवरी 2021 का डाटा आ गया। अब इसको थोड़ा रख देते हैं। अब आ जाइए दिसंबर 2021 में। तो आप देख रहे हैं टोटल 4,90,400 लोग अपियर हुए थे। उसमें से टोटल 40,300 पास किए थे, जिसमें पेपर 1 में फिर हमको मतलब है, तो पेपर 1 में आपका आया था 30,000 आदमी। किसमें? दिसंबर 2021 में। तो 30,000 आदमी पेपर 1 का आप रख लीजिए, केवल पेपर 1 का ही हम लोग ले रहे हैं। तो पेपर 1 में 30,000 दिसंबर 2021 में। अब फिर आ जाइए, मैंने यहाँ पर ले लिया है, देखिए आप, दिसंबर 2021 में ले लिए हैं 30,000 लोग और इसका स्पष्ट डाटा है कि इसमें 10% लोग क्वालिफाई हुए थे पेपर 1 में। तो ये जनवरी 2021 का पेपर 1, ये दिसंबर 2021 का पेपर 1। अब आ जाइए दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 में जो रिजल्ट आया था। तो दिसंबर 2022 की चर्चा अगर हम लोग कर रहे हैं तो टोटल लोग पेपर 1 में अपियर हुए थे 4 लाख, पेपर 2 में अपियर हुए थे 3 लाख। तो पेपर 2 में 6% लोग क्वालिफाई किए थे और डाटा आपके सामने में आप देख सकते हैं। ये बाद में हमें काम आएगी अगली परीक्षा में, लेकिन हमको अभी यहाँ काम है पेपर 1 से। तो पेपर 1 में 4 लाख लोग अपियर हुए थे और 4 लाख में से हमारे पास जो पास कैंडिडेट हैं वो है 25,543 और ये प्रतिशत है लगभग 7%। तो गौर से देखिए, मैंने इसको भी डाटा को लिख लिया है, दिसंबर 2022 का 25,543। देख लीजिए, आपका दिसंबर 2022 का जो है 25,543 व्यक्ति, 7% रिजल्ट। अब रह गई इस बार जो भी हाल फिलहाल 20 अगस्त 2023 को हुई है सीटेट का एग्ज़ाम, वो जुलाई 2023 के एग्ज़ाम में गिनती होगी। इसका रिजल्ट तो फिलहाल आया नहीं है, तब हम लोग इसका अनुमान करेंगे रिजल्ट का, इसी आधार पर 9%, 10%, 7%। तो सबसे ज़्यादा अनुमान करेंगे, मान लीजिए 10% अधिकतम, तो 10% इसका अनुमान हम लोग निकाल रहे हैं। इस बार जो हमारा जुलाई 2023 में एग्ज़ाम हुआ है उसमें आप बिहार से जो अपियर हुए हैं 4,32,000 टोटल कैंडिडेट, पेपर 1 और 2 दोनों मिला करके। तो मान लीजिए कि ज़्यादातर पेपर 1 में ही है, तो पेपर 1 में, पेपर 2 के लिए 2 लाख को हटा दीजिए तो 2,32,000 बचा। 2,32,000 को मैंने मान लिया कि इसमें है पेपर 1 में है, पेपर 1 में 2,32,000। अब इसमें जो है ना अपियर जो हुए थे लोग, तो 2,32,000 का आप लगभग रिजल्ट निकाल लीजिए, 10% रिजल्ट निकाल लिए 2,32,000 का।
तो 23,200 आता है। ये हमने पहले निकाल लिया, लेकिन इसमें कुछ लोग एब्सेंट भी हुए थे। 80% आदमी जो है वहाँ पर अपीयर हुआ था। तो 23,200 तो मैंने ले लिया, तो 23,200 को मैंने यहाँ पर डाटा में शामिल भी कर लिया है। देखिए आप 23,200 को मैंने डाटा में शामिल भी कर लिया है, लेकिन ये काफ़ी अधिक हो गया। इसमें जो है ना 80% लोग ही शामिल थे, तो इसका 80% जैसे ही आप निकालेंगे तो ये डाटा थोड़ा घट जाएगा। लेकिन हम सोच रहे हैं कि घटाए क्यों, थोड़ा अधिक करके ही जोड़ लें मन में सांत्वना के लिए। तो चाहे तो आप इसको घटा करके और भी कम कर सकते हैं। मान लीजिए कि 23,200 रिजल्ट नहीं निकाल करके पहले हम 2,32,000 का ही 80% निकाले जो अपीयर हुए हैं एग्ज़ाम में। तो 2,32,000 का 80% ही अपीयर हुए। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, 8 दूना 16, अतिरिक्त 24 1 25, 8 दूना 16 2 18, इस पर 1 1 2 शून्य, मतलब 1,85,600 आदमी अपीयर हुए। 1,85,600 का 10% रिजल्ट लीजिए। 10% लीजिएगा तो फिर 2 शून्य कट जाएगा, ये आपको बचेगा 1856 पर 1 शून्य, 18,560। एक्चुअल अगर हम इसकी गिनती करें तो हम इसको काट करके हम ऐसा कर सकते हैं, 18,560 हम यहाँ कर सकते हैं। अगर हम अब्सेंट वाले को हटा दें तो 18,560। खैर चलने दीजिए, 18 को मैंने 23 ही मान लिया, 5,000 और बढ़ा के ही रखिए। चलिए हटाइए। तो कुल हमारे पास कैंडिडेट आ गए आपको 96,743। 96,743 कैंडिडेट आए हमारे पास। अब यहाँ देख लीजिए गौर से, 5,000 ज़्यादा ही जोड़ लिया गया है यहाँ पर। 18 5 23 हुआ ना, तो 5,000 ज़्यादा ही जोड़ लिया गया है। चलिए 5,000 ज़्यादा पर ही पहले हम अनुमान करते हैं, बाद में इस 5,000 को देखते हैं क्या कैसे होता है। तो 96,743 अभी तक हो गया 23,200 को जोड़ने पर। ये टोटल कैंडिडेट्स हैं अभी तक में जो सीटेट क्वालिफाइड हैं या होने वाले हैं अनुमान के अनुसार। अब क्या हुआ, तो जब दिसंबर 2021 की परीक्षा हो गई, दिसंबर 2021 की जब एग्ज़ाम हो गई, तो बिहार में आपको मालूम है कि आ गया कि अब नया नियमावली से बहाली होगा। नया नियमावली से बहाली होगा मतलब नियमावली बदलेगा। 60% अंक सीटेट का लिया जाएगा और 40% अंक एकेडमिक क्वालिफिकेशन का लिया जाएगा, तब मेरिट बनेगा और उस हिसाब से शिक्षक की बहाली होगी। तो जब ये आ गया 60% और 40% का मामला, तब क्या हो गया, तो जो लोग अपीयर हुए थे सीटेट में, मान लीजिए अपीयर कौन कौन हुए थे। अपीयर ये 18,000 पहले क्वालिफाइड थे, उसके बाद आपका 30,000 उसके बाद क्वालिफाई हुए। ये लोग भी क्या किए, तो इस बार दिसंबर 2022 में बैठ गए एग्जाम में, क्योंकि सीटेट में अगर वो अच्छा अंक लाते तो सीटेट में अच्छा अंक लाने से उनकी मेरिट अच्छा हो सकती थी। तो वो लोग भी यहाँ अपीयर हो गए हैं, तो उनकी गिनती तो इधर भी आप कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं और इसमें भी कर रहे हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो इन तीनों परीक्षा में शामिल हैं, या यूँ कहे तो कुछ लोग तो इन चारों परीक्षा में शामिल है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो उन लोगों की गिनती जो आप 96,000 में गिन रहे हैं तो काफ़ी हो गया। उनकी गिनती इसमें 3 बार से 4 बार हो रही है, कम से कम 2 बार तो बहुत लोगों की हो रही है, समझ गए। इसमें बहुत लोग ऐसे हैं जो इन दोनों में क्वालिफाई कर चुके थे, वो दोबारा इसमें बैठ गए हैं अपने अंक को बढ़ाने के लिए। क्योंकि उस समय में बिहार में मेरिट बनने के लिए सीटेट में 80% अंक की ज़रूरत हो गई थी। 60% सीटेट का अंक लिया जाता और 40% जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन से लिया जाता। तो उस हिसाब से 60-40 के रेशियो के कारण बहुत लोग अपीयर हो गए थे दोबारा तिबारा। ऐसे भी लोग हैं जो 3 बार सीटेट में लगातार बैठ रहे हैं, उसकी भी हम लोग कर रहे हैं गणना। तो उसकी भी गणना कर रहे हैं, तो हर बार तो उसको भी गिन रहे हैं, वो संख्या आपको दोबारा तिबारा हो रही है। तो गौर से देखिए ज़रा इसको, इस डाटा को देखिए आप, इसको देखिएगा, देखिएगा। बिहार मेरिट लिस्ट के लिए नया नियमावली बना, सीटेट का 40% अंक लिया जाता और एकेडमिक क्वालिफिकेशन का सीटेट का 60% लिया जाता और एकेडमिक क्वालिफिकेशन का 40% लिया जाता। तो अब आप देख लीजिए, इसके लिए बहुत लोग जो है 2 से 3 बार अपीयर हो गए हैं। तो कुल मिला जुला के जो आप पहली बार देख रहे थे ये 18,000 और उसके बाद ये 30,000, ये लोग तो दोबारा बैठ गए हैं। तो ये कितना हुआ आपका 48,000। ठीक है, 48,000 क्वालिफाई किए हो ना किए हो उससे नहीं मतलब है, लेकिन 2 से 3 बार तो बैठे हैं। 48,000 को हटाइए, इसमें जितना लोग दोबारा तिबारा बैठे हैं सीटेट में, जितना लोग दोबारा तिबारा बैठे हैं वो 40,000 कम से कम जरूर होगा जो दोबारा तिबारा बैठे हैं, समझ गए। 40,000 उसकी संख्या होगी कम से कम। 40,000 ऐसे व्यक्ति जरूर हैं जो आपको घटेंगे किस में से, इस टोटल 96,000 में से। टोटल जो 96,000 है उसमें 96 नहीं होगा, घट के 40,000 इसमें से घटेगा। वो 40,000 इसीलिए होगा कि ये वैसे लोग हैं जो 2-3 बार इसमें गिने गए हैं अनुमान से। ठीक है, 96,000 में से हम 40,000 लोगों को हटा लेते हैं, कितना बचा हमारे पास 56,000 आदमी।
56,000 आदमी बचा हमारे पास सीटेड। आप कहेंगे 96 से 56 कैसे हो गया? इसीलिए हो गया कि ये 96 इसीलिए हो गया था कि एक आदमी की गिनती 3 बार 2 बार हो गई थी। अनुमान से मैंने 40,000 लोगों को घटाया जो दोबारा तिबारा बैठे हैं, सब जोड़ जाकर के 40,000 घटाइए अनुमान से, तो 56,000 सीट आपके पास बचे, 56,000 कैंडिडेट बचे जो सीटेड क्वालिफाइड है। अब बात आती है मेरिट की, तो चलिए मेरिट बना के देखते हैं। हमारे पास गौर करिएगा, एक बहुत ही वाइटल बात बताने वाले हैं। जो आपके पास सीट है, जो आपके पास सीट है, सीट है आपके पास कुल 80,000। 80,000 में से अगर 75% सीट को भरा जाएगा तो सीट बचा 60,000। इस 60,000 सीट में 16,000 जो सीट है वो अदर स्टेट्स वाले के लिए है। 16,000 सीट जो हैं वो अदर स्टेट्स के हैं, दूसरे स्टेट वाले के लिए 16,000 सीट रखा गया है। तो ये 16,000 तो आप इस 60,000 में से पहले हटा दीजिए। तो 16,000 यदि आप हटा लेते हैं अनुमान से, वैसे इसका भी 60% 75% भरा जाएगा अगर बात करें तो 12,000 भरा जाएगा। फिर भी अगर हम 16,000 भी घटा देते हैं, 16,000 भी हम अगर हटा देते हैं इसमें से, तो बात आती है कितने पर? हमारा 44,000 पर, मतलब सीट बचा मेरे पास 44,000। अब जो बात हो रही है 44,000 सीट, कैंडिडेट कितना अभी हम लोगों ने निकाला है? 56,000। तो 56,000 कैंडिडेट हम लोगों ने निकाल लिया है और हमारे पास सीट कितना बच रहे हैं? 44,000। तो आप अनुमान कर ही सकते हैं 56,000 जो अभ्यर्थी हैं सीटेट वाले, क्या इसमें से 10,000 भी ऐसे विद्यार्थी नहीं होंगे जो 30 से कम अंक लाए होंगे? निश्चित होंगे 10,000। 56,000 में 10,000 जरूर ऐसे कैंडिडेट होंगे जो 30 से कम अंक ला रहे हैं और लगभग वो प्रतियोगिता से बाहर हो जा रहे हैं। तो अगर 10,000 इसमें से भी आप कम कर लेते हैं तो कितना बचा हमारे पास? 46,000। 46,000 कैंडिडेट हुआ और 44,000 सीट है। कुल मिला जुला के देखें तो यहाँ भी हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही गिनती कर लिया है 5,000 लोगों को। 2,000 ज़्यादा गिनती करिए यहाँ पर, मतलब 2,000 और कम करें अगर हम इसमें से, ये 5,000 जो ज़्यादा गिने हैं अगर हम ये 2,000 और कम करें तो कितना हो जाता है? 44,000। 44,000 सीट और 44,000 कैंडिडेट। अगर ऐसा हो रहा है तो हमने तो 30 से कम अंक वाले ही 10,000 घटाया है, तो जो बचा है वो 30 से अधिक अंक वाले ही बचे हैं। 30 से अधिक अंक वाले बचे 44,000 और सीट भी है आपके पास 44,000। तो अगर एक गणना की जाती है, अगर एक अनुमान किया जा रहा है, तो आप देखिए लगभग ये है कि 30 प्लस वाले कैंडिडेट का चांस बनता है। कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि ये अनुमान सही नहीं है, पर आप गौर करिएगा ये अनुमान सही हो सकता है। और भी है, और भी बात है, जब आप लेटर निकल चुका है एनसीटीई का लेटर निकल चुका है कि अब जो है कोई स्टेट में, किसी भी स्टेट में बीएड वाले अभ्यर्थियों का नियुक्ति 1 से 5 के कक्षा में नहीं हो सकती है। तो 1 से 5 में नहीं होगी तो ये जो हमारे 60% सीट, 75% सीट भरने की जो बात हो रही थी वो क्यों हो रही थी? 75% सीट भरने की बात होने का 2 कारण था। एक तो ये था कि अगर अभ्यर्थी कम अंक लाते हैं तो भी 75% सीट भरना है। दूसरा ये था कि कुछ सीट बीएड वालों के लिए भी बचा के रखना है, कहीं बाद में उसकी फैसला आती कि उन्हें लिया जाना है। तो अभी यही मान के चलते हैं हम लोग कि 75% सीट भरना है। बाकी 75% सीट का तो हम लोग अनुमान भी किए हैं, 60,000 सीट 75% सीट है। वैसे बीएड वाले का क्लियर हो गया कि वो नहीं आएंगे, तो वो नहीं आएंगे तो अब सरकार फैसला लेगी क्या करना है, 75% भरना है या 100% भरना है। अगर कहीं 100% सीट भरा गया तो आप बात करिए, 100% सीट मतलब हो गया यहाँ पर अब आपको 80,000। तो 80,000 में 16,000 जाएगा अदर स्टेट वाले को। 100% सीट जब आप भरते हैं तो 80,000 सीट में से 16,000 जाएगा अदर स्टेट वाले को। तो अब जो हमारे पास बचता है 64,000 सीट। तो 64,000 सीट यदि भरना है तो कैंडिडेट हमारे पास हैं क्या? कैंडिडेट थोड़े बाहर से आने वाला है, कैंडिडेट यही रहेगा 46,000, 44,000, 50,000, यही ना होगा। और सीट कितने हो जा रहे हैं अगर उस हिसाब से देखें तो 64,000 सीट हो जा रहे हैं। तो क्यों नहीं कम नंबर वाले का हो सकता है? अनुमान लगाइए आप, क्यों नहीं हो सकता है? ठीक है 80,000 नहीं भरा जाएगा, 60,000 ही भरा जाएगा, तो भी क्या प्रॉब्लम है? 60,000 में से 16,000 तुरंत घटा दिए जो अदर स्टेट वाले के लिए रखा गया है। 60,000 में से 16,000 जब ये घटाए तो भी बचा 44,000। कैंडिडेट भी तो लगभग वही है। तो हमने 30 अंक से कम वाले को अनुमान किया है कि 10,000 लोग हैं जो 30 अंक से कम ला रहे हैं, तो वो 10,000 हटेंगे तो जितना सीट उतना कैंडिडेट है लगभग। हाँ, अलग बात है कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी और कैटेगरी वाइज कैंडिडेट में अंतर आएगा। कैटेगरी वाइज वैकेंसी और कैटेगरी वाइज कैंडिडेट
हो सकता है किसी कैटेगरी में सीट कम हुआ, कैंडिडेट ज़्यादा हो, तो उसके कट ऑफ में अंतर ज़रूर आएगा। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी हैं उसमें क्वालिफाइंग अगर हैं आप, कम से कम जो बीपीएससी का क्वालिफाइंग परसेंटेज है, अगर वो आप हैं तो आप निश्चित रूप से क्वालिफाई कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं क्वालिफाइंग का कट ऑफ का। देख लीजिए ज़रा, देखिए ज़रा, जो बीपीएससी के द्वारा से न्यूनतम कट ऑफ है वो है 40% जनरल के लिए। तो जनरल में ज़रूर टसल है, इस बात को हम इनकार नहीं करते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया तो मैंने स्वीकार किया है, जनरल में ज़रूर टसल है, क्योंकि सभी लोग जो अधिक अंक ले आते हैं वो तो जनरल में ही आ रहे हैं। तो जनरल में ज़रूर टसल है। जनरल का न्यूनतम कट ऑफ है 48 अंक। अब कहेंगे इसमें घटने की संभावना लगभग नहीं है, संभावना घटने का 48, उससे एक दो ज़्यादा कह सकते हैं, कम की संभावना हमें नहीं लगती है, फिर भी मैंने 2 कम भी रख लिया है। 48-50 जनरल की संभावना है, जनरल कैंडिडेट्स का, घटने की संभावना कम है इसमें। ओबीसी जिसका आयोग की ओर से 36.5% रखा गया है, तो उसमें अंक लाना चाहिए कम से कम 44। यदि कोई ओबीसी में 44 ला रहे हैं तो कन्फर्म रहे कि उनका हो जाएगा। हाँ, इसमें अगर आदमी अगर घट गए तो 5 से 6 अंक की कमी भी की जा सकती है, और 5 से 6 अंक जब ये घटेगा तो 38 प्लस वाले का रिजल्ट इसमें आ जाएगा, 38 या उससे ऊपर वाले का अंक इसमें आ सकता है। अब आ जाते हैं हम लोग ईबीसी वाले में। तो ईबीसी का कट ऑफ आयोग की ओर से 34% तय किया गया है, जो 41 नंबर हो रहा है। तो 41 नंबर ईबीसी में भी 41 नंबर वाले तो कन्फर्म है कि उनका होगा ही। यदि उनको भी रिलैक्स मिलती है तो 5 से 6 अंक का रिलैक्स मिलेगा, और 35 से 36 अंक लाने वाले, इसमें 2 कम या बेसी हो सकता है, 35-36 अंक लाने वाले का ईबीसी में भी हो जाएगा। एससी एसटी दिव्यांग और फीमेल कैंडिडेट, तो एससी एसटी दिव्यांग और फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं उन सब का जो कट ऑफ रखा गया है वो 32%, मतलब 39 अंक रखा गया है। तो 39 अंक जो ला रहे हैं वो तो बिल्कुल ही पक्का है कि आपका हो जाएगा। बिहार से यदि आप हैं तो ये सारा बिहार का है हमारा, बिहार से यदि हैं तो हाँ, 5-6 अंक आप में भी कम हो सकता है अगर छूट मिली तो। यदि कैंडिडेट्स नहीं हो रहे हैं तो 5 से 6 अंक तक घट सकता है 75% सीट भरने हैं तो इसमें भी आप देख रहे हैं 34 प्लस अंक वाली जो भी महिलाएं हैं, 33-34, 33-34, इसमें 2 अंक ज़्यादा 2 अंक कम, ये आपका कट ऑफ रह सकता है। जनरल वाले आप लोग गुस्सा नहीं होइए, आपको लगता है कि आपका ज़्यादा कट ऑफ आएगा, लेकिन आप ज़रा गौर करिए, लोग जो इतना बोल रहे हैं कि मेरे को 68 है, किसी को 72 है, किसी को 70 है, किसी को 60 है, किसी को 62 है, ये कितने स्टूडेंट हैं? ये लाने वाले आप अपने दोस्तों से पूछिए तो कितने लोगों ने लाया है 60 से ऊपर अंक? कितने लोग? 10,000 लोग होंगे जो बहुत अंक लाए होंगे, तो क्या 10 ही हज़ार रिक्ति है? बहुत अंक लाने वाले कुछ लोग कट ऑफ का बहुत ही अधिक ये कर रहे हैं। बहुत अंक लाने वाले हैं पर ज़्यादा नहीं है, इसीलिए उतना नहीं ये होना है इसमें। तो कम अंक भी तो लाने वाले हैं, तो ज़्यादा अंक लाने वाले बहुत कम लोग हैं, इसीलिए सारे सीट उन्हीं से नहीं भर जाएगा, नीचे होगा ही कट ऑफ। और मेरा जो मानना है कट ऑफ का ये सब लगभग इसी के आसपास रहेगा, तब तो हम ये कहेंगे ज़रूर कि ये भी मेरा अनुमान है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो वो तो आप भी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अनुमान ही देता है, तो अनुमान ही है। लेकिन हम थोड़ा सा इसीलिए कम बोलते हैं कि हम सीटेट के आधार पर काम कर रहे हैं, सीटेट के रिजल्ट के आधार पर काम कर रहे हैं। अब अलग बात है कि इस बार सीटेट में 50% रिजल्ट हो जाए बिहार से, ये तो अलग बात है, लेकिन हम हर साल के रिजल्ट के प्रतिशत के आधार पर ही निकाल रहे हैं कट ऑफ। तो ये तो हो गया हमारा बिहार का। तो बिहार वाले इतना अंक यदि आप लाते हैं तो आश्वस्त रहिए। अब आता है हमारा अदर स्टेट के लिए। तो अदर स्टेट वाले भी बहुत ज़्यादा आप नहीं एक्टिव होइए। आपके जो अदर स्टेट में हैं लगभग 3 लाख टोटल अप्लाई हुआ है। 3 लाख में हाँ मान सकते हैं कि 1.5 लाख इसमें आया हो, 1.5 लाख इसमें आया हो, लेकिन मैंने मान लिया है 1.25 लाख आया है 1 से 5 के लिए। आप 1.25 लाख आया है, सॉरी जो बीएड कर रखे थे, तो बीएड वाले तो अब हट गए। अब आप लोग 1.25 लाख लगभग बच्चे हैं जो डीएलएड वाले हैं। तो डीएलएड वाले जो 1.25 लाख बच्चे हैं उसमें भी क्या सारे लोग सीटेट पास ही हैं? कुछ ना कुछ तो ज़रूर अपियर होंगे, और कुछ ना कुछ के ज़्यादा अपियरिंग होंगे, और पास वाले भी होंगे कुछ। आप लोगों के लिए 16,000 सीट रखा गया है यहाँ बिहार में, जनरल में होगा और सबका एक ही साथ होगा 16,000 सीटों पर बाहर वालों के लिए, मतलब अदर स्टेट्स वाले के लिए। तो 16,000 जो सीट है आपका, आप 1,25,000 हैं, तो 1,25,000 में मान लेते हैं कि 40,000 आदमी सीटेट क्वालिफाइड हैं, और 85,000 आदमी जो है वो अनुमानित मतलब अपियरिंग है सीटेट में। आप 85,000 अपियरिंग हैं और 40,000 सीटेट क्वालिफाइड हैं आप। तो क्वालिफाइड जो है 40,000 वो तो रहेंगे ही, जो सीटेट पास हैं 40,000 वो तो रहेंगे ही, और जो अपियरिंग है 85,000, तब 85,000 में 10% रिजल्ट आप ले लीजिए तो कितना हो गया 8500। तब 8500 इसमें जोड़ दीजिए, आप हुए 48,500 लोग। 48,500 लोग जो आप हुए हैं यहाँ पर, तो आप में भी बहुत लोग हैं जो 2-2 3-3 बार दिए हैं सीटेट।
दो दो तीन तीन बार जो सीटेट दिए हैं उसकी गिनती तो यहाँ है, तो वो 2 बार 3 बार वाला घटेगा कि नहीं, यहाँ पर घटेगा। एक ही आदमी का 2 बार 3 बार गिनती है, जरूर 8,000 आदमी, 8,500 इसमें से घट जाएंगे। बचेगा आपके पास लगभग 40,000 आदमी, उससे भी कम बचेगा, ज़्यादा ही लेके चलिए। 40,000 आदमी बचे, 38,000 मानिए ना, 38,000 आदमी बचे और 16,000 सीट है। तो इस हिसाब से आप देखिए 16,000 सीट पर 38,000 आदमी का होना है यहाँ पर। तो 16 दूना 32 हुआ, बहुत ज़्यादा टसल तो नहीं ही है, समझ गए। तब है क्या कि ज़्यादा अंक लाने वाले कितने लोग हैं, तो ज़्यादा अंक लाने वाले बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, ज़्यादा अंक लाने वाले कम ही होते हैं। देखिए जो बनता है ग्राफ, जो बनता है वो देखिए ये एवरेज लोगों का होता है, यहाँ पर उठती है ग्राफ और फिर यहाँ पर नीचे से गिरता है। आप गौर करिएगा, ये सब एवरेज हैं और ये जो हैं सो अधिक अंक लाने वाले हैं, अधिक अंक लाने वाले। और फिर जो ये जो हैं सो ये मतलब थोड़ा ज़्यादा अधिक, ये सॉरी गलत कहा गया, ये सामान्य है, ये सामान्य अंक लाने वाले हैं। और ये हो गया जो अधिक अंक ला रहे हैं, ये अधिक, ये कम, ये सामान्य। तो देखिए अधिक अंक का कितना आदमी है, देखिए बहुत कम लोग हैं अधिक में। और ये सामान्य जो लोग हैं वो ज़्यादा होते हैं, जो मतलब लाएगा आपको 30 से 40, 30 से 40, 30 से 40, ये सब बहुत लोग हो जाएगा। आप 50 से ऊपर जो लोग होगा वो इसमें आ जाएगा, 60 70 जो बोलते हैं 62 वो इसमें आ जाएगा। ये कम ही लोग होता है, समझे ना। ये कम वाला ये सब तो छटेगा, आप में भी छटेगा बहुत लोग। तो आपका अनुमान हमारे हिसाब से जो है ना 48 है, इससे 2-4 अंक इधर उधर हो सकता है। मतलब इसमें हमने लिख दिया 5 अंक आगे पीछे हो सकता है, 5 अंक नहीं हो, 2 ही हो, 3 ही हो, 4 ही हो, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं होगा। तो यही चीज़ है, आपका 48 अगर आ रहा है अदर स्टेट में, तो आप सभी का एक ही बनेगा, 16,000 सीट पर आप सबकी होगी। मैं सबका पेपर कटिंग भी पेस्ट किया हूँ, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक बार फिर से सीटेट के रिज़ल्ट को देखा है। और अगली वीडियो में जो है जो आएगा सीटेट का रिज़ल्ट आने वाला है 28 को, ज़्यादा उम्मीद। तो 28 के बाद सीटेट के रिज़ल्ट आने के बाद मैं जस्ट एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें जो कट ऑफ बताया जाएगा वो लगभग सही प्रतीत होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।